लेक्चर 30 अध्याय 3 धारा विद्युत। इसमें आज ले रही हूँ सेलों का संयोजन। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, धारिता का संयोजन होता है, 3 प्रकार के संयोजन यहाँ पर अब मैं लूँगी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा रहेगा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा रहेगा मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन में तीनों सेल देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में मतलब क्या है, सेल का पॉजिटिव, ये फर्स्ट सेल का निगेटिव, फिर सेकंड सेल के पॉजिटिव के साथ ये निगेटिव, फिर निगेटिव के साथ थर्ड सेल का पॉजिटिव, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। सभी सेल का विद्युत वाहक बल जो है ई है। विद्युत वाहक बल आप क्लियर है कि जब सेल खुले परिपथ में होती है तब इस दो टर्मिनल के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में जितनी वोल्टेज होती है वो कहलाता है सेल का ईएमएफ। तो यहाँ 3 सेल लिया है, सबका ईएमएफ जो है ई है, सेम है, और सबका आंतरिक प्रतिरोध जो है आर है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बाह्य प्रतिरोध के साथ एक बाह्य प्रतिरोध हमने यूज़ किया है, आर लगा हुआ है। बिकॉज ऑफ ये सेल के कारण विद्युत धारा बह रही है, पॉजिटिव से निगेटिव होकर बहेगी। तो हम निकालने जा रहे हैं कि बहने वाली कुल धारा कितनी होगी, आई का मान हम निकालने जा रहे हैं। तो आप प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि प्रतिरोध जब 3 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। समांतर क्रम में जब संयोजित करते हैं 3 प्रतिरोधों तो का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये इस प्रकार के प्रतिरोध का फॉर्मूला आप क्लास 10 से पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कैसा होता है, समांतर क्रम में जोड़ने से कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं आई क्या है, बैटरी का विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध। तो प्रत्येक यहाँ पर कितने माना कि ऐसे n बैटरी है, माना कुल n बैटरी है। तो क्या हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बैटरी का E प्लस अप टू nth बार, n बार, क्या हो जाएगा NE को n बार जोड़ना है तो NE आ गया। ठीक है, और अब पहले हम जोड़ते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। सारे आंतरिक प्रतिरोध देखिए यहाँ पर R सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा R + R n बार, ये हो जाएगा NR। अब कुल प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए कुल प्रतिरोध क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, क्या है, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध R + NR। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं I = कौन से फॉर्मूले में, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं बैटरी का विद्युत वाहक बल NE/R + NR। अब एक कंडीशन यूज़ करते हैं कि इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है स्मॉल r से, आंतरिक प्रतिरोध से, तब I क्या होगा, I = ज़्यादा है तो हम इस पोर्शन को नेगलेक्ट कर देंगे। NE/ क्या होगा R, मतलब N × एक सेल से बहने वाली धारा। ठीक है, ये NR पोर्शन हम हटा देंगे क्योंकि ये R बहुत छोटा है तो ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो NE/R मतलब N × एक सेल से, E/R क्या है, विभवांतर या विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, तो एक सेल से बहने वाली धारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा। परंतु दूसरे केस में देखिए कैसा होता है, इफ़ स्मॉल r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बाह्य प्रतिरोध, तब I का मान क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हम लेंगे, इस पोर्शन को नेगलेक्ट कर देंगे, तब आएगा NE/NR, N और N कट जाएगा, E/R। ये क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा, से बहने वाली धारा। तो पहले केस में जब बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा था तब क्या होता है, तो फर्स्ट केस में जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है तब हमको देखिए I ज़्यादा मिलता था।
मतलब nवां गुना एक सेल से बहने वाली धारा, परंतु जब आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा था तब हमको धारा केवल एक सेल में बहने वाली मिलती थी। और ये क्या मिलता था? एक सेल से बहने वाली धारा का nवां गुना। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में ये इम्पोर्टेंट है कि श्रेणी क्रम में उस समय सेलों को जोड़ना चाहिए जबकि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। आंतरिक प्रतिरोध का मान जब कम है किससे? बाह्य प्रतिरोध से, तब उन सेलों को हमको क्या करना है? श्रेणी में जोड़ना है, जिससे हमको क्या मिलेगा? आई जो है आई मैक्स मिलेगा, ज़्यादा धारा मिलेगा। ज़्यादा धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना कब उपयुक्त है? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है। ठीक है, इस प्रकार सेकंड में आ जाते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ पर 3 सेल हमने यहाँ पे n सेल हमने लिया है, 3 केवल दिखाया है, ऐसे n सेल है, इनको समांतर क्रम में जोड़े हैं। देखिए इनका फर्स्ट सभी सेल का प्रथम और अंतिम बिंदु 1 है, सबका माइनस एक साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सबका प्लस एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिर से सेम फॉर्मूला, बैटरी का विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले बैटरी का विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल देखिए ई है। चूँकि सभी सेलों का प्रथम और अंतिम बिंदु समान है, इसलिए बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? ई रहेगा। विभवांतर जो है पॉइंट फंक्शन होता है, 2 पॉइंट इनका समान है सभी सेलों का, तो इसलिए केवल इसका विद्युत वाहक बल कितना जाएगा? ई रहेगा। अब निकालते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पे सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर है। ऐसे कितने सेल हैं? n सेल हैं टोटल। यहाँ पर भी जब हम श्रेणी क्रम में ले रहे थे तब ऐसे कितने सेल हैं? n सेलों को जोड़ा गया है ना, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। n सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। यहाँ सिर्फ 3 दिखाया गया है, ऐसे n सेल है, इसलिए E प्लस ई n बार जोड़ा, इसलिए R प्लस R को n बार जोड़ा। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि n सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। यहाँ पर भी n सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। तो समांतर क्रम में जोड़ने से पहले तो मैंने बता दिया कि बैटरी का विद्युत वाहक बल E होगा, क्योंकि सभी सेलों का पॉजिटिव एक ही बिंदु पर है और सभी सेलों का निगेटिव एक बिंदु। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की विभवांतर की बात करेंगे, वो E रहेगा। ठीक है, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल हो गया E। अब हमको कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। माना कि कुल आंतरिक प्रतिरोध R प्राइम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रतिरोधों को समांतर क्रम में रखने का फॉर्मूला 1/R1 R2 जोड़ने वाला फॉर्मूला, ऐसा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग जानते हैं इसको, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे। तो यहाँ पर हमने कुल प्रतिरोध 1/R प्राइम लिखना है, क्योंकि हमने कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध का R प्राइम मिला है। माना है हमने R प्लस ऐसा कितना n बार हमको जोड़ना है, मतलब 1/R प्राइम किसके बराबर होगा? n/R के बराबर। और इसलिए क्या हो जाएगा? R प्राइम जो है उल्टा कर दीजिए, R/n। अब हम निकालते हैं कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध आप जानते हैं बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध जो है वो R, आंतरिक प्रतिरोध R/n। ठीक है, ये आ गया। तब फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पर हम लोग मान रख देते हैं I = बैटरी का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल आ गया E, और कुल प्रतिरोध आ गया R/n। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा NE/NR प्लस R। यहाँ पर भी देखिए कि इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तब क्या होगा? I का मान, R स्मॉल r बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, कैपिटल R से, तो ये हो जाएगा NE/R। मतलब n गुणित एक सेल से बहने वाली धारा। और सेकेंड केस हम लेते हैं कि इफ़ R इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तब I का मान क्या होगा?
आर बहुत ज़्यादा है तो इस टर्म को हमने रखा, इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब सेकंड में आर को छोटा ले रहे बहुत, तो इसको हटा देंगे, ये रखेंगे, तो एन ई अपॉन एन आर, एन और एन कट गया, ई अपॉन आर। मतलब ये किसके बराबर है? एक सेल से बहने वाली धारा। इसका मतलब क्या है? समांतर क्रम में सेलों को, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा है तब समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आई का मान हमको ज़्यादा मिलेगा, एनवा गुना मिलेगा एक सेल से बहने वाली धारा। और यदि ऐसा नहीं होता तो केवल एक सेल से बहने वाली धारा जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, ये एनवा गुना मिलता है। तो समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए सेलों को जबकि उनका आंतरिक प्रतिरोध उनके बाह्य प्रतिरोध से काफ़ी ज़्यादा हो। ये सेलों का समांतर क्रम। इसके बाद आते हैं सेलों का मिश्रित क्रम। देखिए मिश्रित क्रम में भी अपने को सेम फॉर्मूला है, I इक्वल टू बैटरी का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। यहाँ पर देखिए n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। n सेल है किसमें? हर एक कतार में, हर एक रो में कितने n सेल हैं जिनको कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और ऐसे कितने हैं? m कतार हैं, ठीक है। ऐसे n लाइन है, 1 2 3, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ऐसे m लाइन है। और सबको हमने क्या कर दिया? एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। यदि हम सेलों की संख्या आपसे पूछे तो सेलों की संख्या कितना होगा बताइए? n, कुल ऐसे n जुड़े हैं, ऐसे m कतार हैं, तो सेलों की संख्या होगी m इंटू n। अब सबसे पहले निकालते हैं बैटरी का विद्युत वाहक बल। प्रत्येक सीरीज़ में क्या होगा? E प्लस ई प्लस ई प्लस ऐसा कितने n बार, तो क्या आ जाएगा? NE। तो इस लाइन में भी NE, इस लाइन में भी NE, इस लाइन में भी NE। इन दो बिंदुओं के बीच में A तथा B के बीच में इन सभी इस कतार का NE, इस कतार का भी NE, इस कतार का भी NE। तो A और B के बीच में कितना हो गया? विभवांतर जो है या विद्युत वाहक बल कितना हो गया? NE, वही रहेगा। अब आ जाते हैं सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध ये हमने माना कि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R प्राइम है, ठीक है। प्रत्येक कतार में देखिए R प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा? NR। यहाँ पे भी R प्लस आर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए भी NR। यहाँ पे भी कितने हैं? R प्लस आर, इसके इस रो के लिए भी क्या हो जाएगा? NR। ऐसे इतने सारे NR जो है m बार समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो प्रत्येक और सबका माना कि कुल प्रतिरोध R प्राइम है, तो यहाँ पर 1/R प्राइम क्या हो जाएगा? 1/NR प्लस 1/NR प्लस ऐसा करते करते कितने बार? m बार, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रत्येक कतार में कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध NR है। तो ये हो गया। तो 1/R प्राइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? m/NR। और यहाँ से हमको R प्राइम मिल गया NR/M। तो इस प्रकार कुल प्रतिरोध कितना हो गया? R प्लस NR/M। इसको क्या कर देते हैं फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले फर्स्ट वाले फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो I इक्वल टू क्या जाएगा? I इक्वल टू NE/R प्लस NR/M। इसको सॉल्व कर दीजिए, MNE/MR प्लस NR, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन निकालते हैं कि कब I मैक्स होगा, कब होगा? I मैक्स तभी होगा जबकि
हर का मान एम आर प्लस एन आर ये क्या हो, कम हो। ठीक है, ये मिनिमम हो ऐसा। ये यदि कम हो जाता है तो आई का मान मैक्सिमम हो जाता है। आप जानते हैं हर का मान कम होने से भिन्न का मान जो है बड़ा हो जाता है, ये कम होना। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए कि हमको ये मालूम है कि हम यदि a प्लस बी निकालने जाएँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी। देखिए सॉल्व करके देखिए, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है। ठीक है, इन पर ध्यान मत दीजिए आप। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी, यहाँ पर देखिए अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर a, ठीक है, अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर b, a प्लस बी हो गया, और माइनस 2 रूट ए बी और प्लस 2 रूट ए बी, प्लस माइनस 2 रूट ए बी और प्लस 2 रूट ए बी माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में, दोनों प्लस और माइनस, क्या बचेगा अपने पास a प्लस बी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि एम आर प्लस एन आर ये मिनिमम प्राप्त करने के लिए हम a क्या मानते हैं, एम आर मानते हैं, और b को एन आर मानते हैं। हम वैल्यू भी यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम आर प्लस एन आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर होल स्क्वायर एंड माइनस एंड प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एम आर एन आर। ठीक है, अब देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये चूँकि पूर्ण वर्ग है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप लिखिए, इसको मेंशन कीजिए कि एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर होल स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक राशि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर, ये किसके बराबर होता है, न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए ये ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, यदि ये ज़ीरो है या इसका वर्ग ज़ीरो हो सकती है, और इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एम आर जो है माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर ज़ीरो हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं कि एम आर जो है वो एन आर के बराबर हो जाएगा। यदि ये कंडीशन आप प्राप्त कर लेते हैं तब आपको क्या मिलेगा, आई मैक्स मिलेगा। तो आई मैक्स के लिए फॉर्मूला लिखिए। पहले तो आप केवल आई के लिए जो फॉर्मूला आया था वो लिख लेते हैं हम पहले। आई इक्वल टू हमारे पास था एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। तो यहाँ पर आई मैक्स के लिए हम क्या करते हैं, दो प्रकार से एम एन ई एम आर प्लस एम आर लिख देते हैं। एन आर के बदले में आप एम आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम एन ई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम आर। यहाँ पर m और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन ई अपॉन 2r। आई मैक्स आपको क्या मिल गया, एन ई अपॉन 2r। और इसी प्रकार आई मैक्स निकालने के लिए एक और हम एम एन ई अपॉन, देखिए यहाँ पे एम आर प्लस एम आर कर दी, तो यहाँ पर आप एन आर प्लस एन आर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एम एन ई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एन आर। एन और एन कट जाएगा, एम ई अपॉन 2r। तो आई मैक्स का और एक वैल्यू देख लीजिए, एम ई अपॉन 2r। ये दोनों जो है आई मैक्स का मान है। ठीक है, और कंडीशन क्या है, ये है कंडीशन। क्या कंडीशन, आई मैक्स प्राप्त करने का कंडीशन। तो इस प्रकार आप दो प्रकार का, एक तो है एन और आर के पदों में, और ये है एम और स्मॉल आर के पदों में। ठीक है, इसके अनुसार आप लिख सकते हैं कि आर जो है वो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार यहाँ पर से आप लिख सकते हैं कि आर का मान एन आर अपॉन एम यदि हम लेते हैं। बाह्य प्रतिरोध कैसे लीजिए, इस रूप का लीजिए कि आर बराबर एन आर अपॉन एम। इतना यदि बाह्य प्रतिरोध देते हैं तो आपको आई का मान आई मैक्स प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये मिश्रित क्रम संयोजन यहाँ पर समाप्त होता है। ये तीनों संयोजन जो है एक आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है।
इन सबके क्वेश्चन के साथ हमको आई मैक्स कैसे प्राप्त होगा वो हमको कंडीशन निकालना आना चाहिए। श्रेणी क्रम संयोजन में आई मैक्स निकालने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, फिर समांतर क्रम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब आई मैक्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, और मिश्रित क्रम संयोजन है तब आई मैक्स प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो है आपको टोटली आपको पता होना चाहिए, और इसका मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, ये मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।